समन सरकार की मज़ार से 10 किलोमीटर पहले ये सिटी आता है और लास्ट सिटी ये है, उसके बाद समन सरकार की मज़ार है। अच्छा, यहाँ पे ऑरेंज जो है 100 रुपये किलो मिल रही है। आपके सिटी में ऑरेंज का क्या रेट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये दाल है 30 की, 40 की, 50 की देते हैं। मुर्गी है 50 की, 60 की, 100 की। जैसे देते हो 50, 60, 100 में आप मुर्गी देते हो। और कौन कौन से आइटम है आपके पास? चने की दाल है, मूंग की दाल। वो क्या रेट है? वो भी सेम ही रेट है बस। अच्छा, 50, 100 में आप जो है वो पेट भर के खाना खिलाते हो लोगों को। तो क्यों है कि गरीब आदमी है ना, वो ले जाते हैं, क्योंकि वजह से वो 50 का ले जाते हैं, 2-3 आदमी आराम से खा जाते हैं। अच्छा, ऐसे हाँ, 30 रुपए का भी सालन मिलता है। और भाई ये पेट भर कर रोटी खिलाते हैं और 50-60 रुपए लेते हैं। और मजदूर बंदों का इतना दिल खुश होता है और वो अल्लाह ताला से इनके लिए दुआ भी मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आबिद अली और आप देख रहे हैं आबिद अली 110। दोस्तों, आज हम पंगरियो सिटी जा रहे हैं और ये आप देख सकते हैं, ये है हैदराबाद रोड और इस तरफ है पंगरियो सिटी, उसके बाद है समन सरकार। समन सरकार की जो मज़ार है उससे पहले आता है पंगरियो सिटी। तो पंगरियो सिटी कैसा है और किस तरह दिखता है, क्योंकि ज़ायरीन जब भी आते हैं तो खाना पीना, होटलिंग वगैरह जो भी होती है वो पंगरियो सिटी के अंदर होती है। इस सिटी के अंदर हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान का सस्ता तरीन होटल, जो आप यहाँ पर 50 रुपये के अंदर पेट भर के खाना खा सकते हैं और आला क्वालिटी का खाना होता है, वो भी पंगरियो सिटी के अंदर मौजूद है। वो होटल भी आपको विज़िट करवाएंगे। अगर आप समन सरकार आते हैं तो उस होटल का भी लाजमी विज़िट करें, वो सब चीज़ें आपको दिखाने जा रहे हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं पंगरियो सिटी में। हम यहाँ पे सिटी के अंदर एंटर हो रहे हैं और रोड की कंडीशन आप देख सकते हैं। आज फ्राइडे का दिन है तो शायद हमें आम दिनों के मुकाबले थोड़ी रश यहाँ पर सिटी के अंदर थोड़ी कम दिखाई दे, मगर चलते हैं, देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि सिटी किस तरह का है, क्योंकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा हूँ तो मेरे लिए भी ये सरप्राइजिंग सिटी है। और इस सिटी के अंदर जो ख़ास बात यह है कि यहाँ पर एक सस्ता तरीन यहाँ पर जो होटल है वो भी हम विज़िट करेंगे, क्योंकि उसकी भी हमने वीडियोज़ वगैरह देखी हैं। देखते हैं कि वहाँ के खाने की क्या क्वालिटी है। और समन सरकार के जो ज़ायरीन आते हैं वो तकरीबन ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं, क्योंकि मेले के दौरान, आम दिनों में या मेले के दौरान लोग जो है वो प्राइसेस वगैरह जो है वो बढ़ा देते हैं। तो मैंने सुना है कि उस होटल के अंदर 50 रुपये के अंदर अगर एक बंदा है वो खाना बिल्कुल पेट भर के खा सकता है। तो इसमें कितनी सदाकत है वो भी हम देखेंगे और वहाँ की खाने की जो क्वालिटी है वो भी चेक करेंगे और आपको साथ ही साथ पंगरियो सिटी का भी टूर करवाते हैं, देखते हैं और उसके बाद चलते हैं हम समन सरकार के मज़ार की तरफ। अच्छा, ये बदीन ज़िला बदीन का एक छोटा सा सिटी है और ये सिटी, इसके अंदर लोग जो है दूर दराज इलाकों से सिर्फ़ और सिर्फ समन सरकार की मज़ार की वजह से वो ज़ायरीन वगैरह आते हैं। समन सरकार की मज़ार से 10 किलोमीटर पहले ये सिटी आता है और लास्ट सिटी ये है, उसके बाद समन सरकार की मज़ार है। अगर ये रोड सीधा आप लेके जाते हैं तो फिर आप जुड्डो की तरफ भी जा सकते हैं और उसके बाद तो फिर आप जुड्डो से आप अगर नौकोट जाना चाहें तब भी जा सकते हैं। अगर आप टंडो जान मोहम्मद मीरपुर ख़ास की तरफ जाना चाहें तब भी आप जा सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का सिटी है और मैं जब भी, जहाँ भी, जिस सिटी में भी जाता हूँ तो सबसे पहले आपको पता है, अगर आप मेरे व्यूअर हैं तो आप सबको पता होगा कि मैं रोड की जो कंडीशन है वो लाजमी दिखाता हूँ कि रोड की कंडीशन कैसी है। तो अभी तक तो मुझे जो नज़र आ रही है तो वो तो अभी तक सही है। अभी देखते हैं कि इससे आगे कैसी है। ये देख सकते हैं भाई, मैंने बात की और रोड जो है ना, आप देख सकते हैं कि किस तरीके का स्टार्ट हो गया है। ये शायद बन रहा है ये, अभी आप देख सकते हैं रोड की कुछ ये कंडीशन है और ये कुछ इस तरह का सिटी है। ये सिटी इतना डेवलप नहीं है और देखते हैं कि कितना बड़ा सिटी है। हालांकि ये बहुत पुराना सिटी है, बहुत पुरानी इमारत यहाँ पर बनी हुई है और यहाँ पर और क्या क्या देखने को मिलता है वो भी आपको दिखाते हैं। ये है अल्लाह वाला चौक,
ये पंगरियो सिटी का जो मेन चौक है, चौराया है अल्लाह वाला चौक। और इस तरफ आप देख सकते हैं कि नहर की कंडीशन, सामने है टैक्सी स्टैंड। अच्छा, यहाँ का कल्चर आम सिटीज़ के मुकाबले थोड़ा सा मुख्तलिफ है। और यहाँ के लोगों का रहन सहन, इनके जो लिबास है, लिबास तो खैर सलवार कमीज़ है, मगर इनके जो लोगों का स्टाइल है वो दूसरे शहरों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। और सादा किस्म के लोग, अच्छे लोग हैं यहाँ के। देखते हैं, किसी से आपको मुलाकात भी करवाते हैं यहाँ के लोगों से, और देखते हैं कि लोग किस तरह के हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी बाज़ार है। ये रोड पता नहीं किस तरफ जा रहा है। यहाँ पे देखें आप पकोड़े वाली शॉप्स, और यहाँ पर सब्ज़ी के ठेले। अच्छा जी, ये से देख सकते हैं अभी सर्दियों का मौसम है तो इस वजह से। अच्छा, एक दूसरी बात, यहाँ पे ये होटल के अंदर जो है वो फ़िल्में देखी जा रही हैं। हालांकि ये दौर पुराना हो चुका है, अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, मगर यहाँ पर अभी तक होटलों के अंदर जो है लोग फ़िल्म वगैरह देखते हैं। और ये पेट्रोल पंप है यहाँ का। तो ये इतना कुछ ख़ास डेवलप्ड सिटी नहीं है, मगर ये है कि समन सरकार की वजह से यहाँ पर लोग, बाहर के जो सिटीज़ के जो लोग होते हैं वो यहाँ पर आमदोरफ्त रखते हैं। ये देखें, यहाँ पर लकड़ियों के ढेर लगे हुए। शायद मुझे जो लग रहा है वो सिटी के अंदर जो सुई गैस की जो सहूलत है वो शायद कम है, या ना होने के बराबर है, या नहीं है। तो वो शायद इसी वजह से यहाँ पर देख सकते हैं आप कि लकड़ियाँ वगैरह जो है ज़्यादा रखी हुई हैं। शायद लोग लकड़ियों पर जला के कुकिंग वगैरह करते हैं। यहाँ पर देखें आप, झोपड़ी बनी हुई है, और झोपड़ी के अंदर जो है वो नाई की शॉप है। आप देख सकते हैं बार्बर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जलेबियाँ वगैरह बनाई जा रही हैं। ये सब्ज़ी की शॉप है। अच्छा, ये कल्चर देखने में जो है ना वो मज़ा आता है, मगर अजीब लगता है कि अभी तक ये लोग पुराने दौर में जी रहे, और इस सिटी ने इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं की है। ये होटल है, देख सकते हैं आप। आज फ्राइडे का दिन है तो इस वजह से शायद रश कम है। होटल ढूंढ रहे हैं यार, होटल वो पता नहीं कहाँ है। मैं देखी थी, वीडियो देखी थी, तो उसके अंदर मैंने देखा है कि 30 रुपये के अंदर दाल की प्लेट मिल रही है, 10 रुपये की रोटी मिल रही है। यार अजीब है। मैं देखता हूँ कि वो होटल कहाँ होगा। अभी यहाँ पे तो नज़र नहीं आ रहा है, वो देखते हैं कि कहाँ है। और दूसरा एक एरिया है, वहाँ पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं उस तरफ भी, शायद वहाँ पे हो। अस्सलाम वालेकुम भा। यार हिते हिकिड़ी होटल आहे न, सस्ती होटल आहे जेका सफ़ा मानी वानी खाराईंदी आहे? इब्राहिम जी आहे। हा, रोड वठी वञो, साॻी अॻियां ई होटल हिकिड़ी आहे। अच्छा, डॉक्टर शंकर जी उते छा चऊं, असां कंहिंखे चऊं? दादी थोरो ई पंधु आहे, हीअ जॻह छा पुछा छा कयूं? इब्राहिम कुम्हार जी होटल? इब्राहिम कुमार जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दोस्तों, इब्राहिम कुम्हार की होटल है, और वो यहाँ पर मशहूर है। तो कहा जाता है ये सस्ती होटल मशहूर है। तो ये पंगरियो सिटी के अंदर जो अमेजिंग होटल है, जो पंगरियो के अंदर मशहूर है, कि ये अल्लाह वाला चौक है। आप ये सामने देख सकते हैं हैदराबाद रोड है, पीछे समन सरकार रोड है। इस तरफ आप जाएंगे तो इस तरफ का जो है हमें वो मिला है एड्रेस। और इस तरफ पूछते हैं कि किसी और से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इतने सस्ती होटल केड़ी है इब्राहिम कुम्हार जी? इब्राहिम कुम्हार वाली होटल केड़ी है? आगे है न पे। तो दोस्तों, इस तरफ है इब्राहिम कुम्हार की होटल। अच्छा, यहाँ पे ऑरेंज जो है 100 रुपये किलो मिल रही है। आपके सिटी में ऑरेंज का क्या रेट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो कम्युनिटी है वो कुम्हार कम्युनिटी जो है वो अक्सरियत में रहती है शायद, तभी यहाँ पे जगह जगह कुम्हारों के जो स्टॉल्स वगैरह हैं, और कुम्हार कम्युनिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा रहती है। तो पूछते हैं, मेरे ख़्याल में ये है होटल। हाँ, यही है। जी 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 जी, यही है, यही है। जी दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर इब्राहिम कुम्हार की होटल पर। और ये देख सकते हैं यहाँ पर ये इब्राहिम कुम्हार की होटल है, और ये कहा जाता है कि पंगरियो सिटी के अंदर सबसे सस्ता तरीन होटल है। आप देख सकते हैं कि इस तरफ अल्लाह वाला चौक है,
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लोग जो शहर के जो लोग हैं वो सारे यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ही खाना खाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम भाई से भी कमेंट्स लेते हैं, मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देख सकते हैं कि दाल का सालन है। ये कौन सा सालन है? मुर्गी। ये मुर्गी है। और उसके अलावा मूंग की दाल है, आलू बैंगन है सब्जी में। अच्छा, ये सारी सुधर रहे हैं बस। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर अभी क्योंकि फ्राइडे का दिन है तो इस वजह से यहाँ पर सिटी के अंदर रश नहीं है। हालांकि जो नमाज के बाद जो है रश स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी क्योंकि फ्राइडे का दिन है तो तब भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए बेहतरीन होटल है और ये बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो इस हवाले से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तकरीबन लोग यहाँ पर आते हैं और बहुत ज़्यादा रश होती है, मगर अभी आज जुम्मे की वजह से यहाँ पर रश नहीं है। भैया क्या हाल है, ठीक हो? भाई अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। अब्बास अली। अब्बास अली, ये कब से आप होटल चला रहे हो? ये तकरीबन 20-25 साल हो गए। ये तब से चल रही है? जी हाँ। अच्छा, ये आपको कैसे ख्याल आया कि आप ये इतना कम रेट चलाएं? ये जो हमारा सेठ है इब्राहिम, उसका एक ख्याल था कि गरीबों की मदद करना कैसे सीखे, ये अपने कारोबार के हिसाब से हम कर लेंगे। अच्छा, यानी ये समझो एक रेट और रेट जैसे चीज़ चलानी चाहिए ऐसे चलाते हो? जी जी हाँ। अच्छा, इसमें कुछ बचता है आपको? अल्लाह का शुक्र है, रोज़ी मिल जाती है। अच्छा, ऐसे तो नहीं है आपको हल्की चीज़ें चलाओ या वैसे? नहीं, बिल्कुल भी रेट भी फिक्स जो इधर बाज़ार से लेते हैं ना, जो दूसरे होटल वाले लेते हैं वही स्पेशल एक नंबर चीज़ लेते हैं हम भी। अच्छा, इसमें कुछ बच जाता है आपको? हाँ, अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे। अच्छा, कितने लोग आते हैं, कहाँ से लोग आते हैं? दूर दूर से बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत गरीब लोग आते हैं जो कहते हैं भाई पैसे नहीं हमारे पास, हमें खाना खिला दे, तो हम उसको खिला देते हैं। खाना भी खिला देते अल्लाह हैं? का। अच्छा, ऐसा तो नहीं है जैसे समन सरकार का मेला आता है तो आम होटल वाले जो है वो रेट बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं, आप उनके लिए भी वही रेट लगाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल वही रेट होता है हमारा, एक ही। अच्छा, जो आम दिनों में होता है मेले में वही रेट होता है। वही रेट होता है? जी जी। अच्छा, तो यहाँ पे कितने मजदूर काम करते हैं? तकरीबन 7-8 बंदे हैं हम। अच्छा, चाय वगैरह भी चलती होगी? हाँ बिल्कुल बहुत। अच्छा, फिर वो कितनी चलती है? चाय भी बहुत चलती है सारा। कितने मन दूध निकल जाता है? तकरीबन 1.5 मन 2 अच्छा, मन। फिर यहाँ पे सब्जियों के रेट बताएं मुझे आप। ये दाल है 30 की, 40 की, 50 की देते हैं। मुर्गी है 50 की, 60 की, 100 की। अच्छा, ऐसे देते हो? 50, 60, 100 में आप मुर्गी देते हो? अच्छा चाचा, ये गरीब आदमी है ना, वो बहुत आते हैं इधर। अच्छा, यहाँ पे आते हैं? हाँ आते हैं, क्योंकि ये जो है ना बाजार से इनका रेट कम है। अच्छा, यहाँ पे हालांकि देखा जाए तो 50 या 100 में तो बिरयानी भी नहीं मिलती, ये सब्जी का सालन और ये उसमें मुर्गी का सालन दे रहे हैं यहाँ पे। तो क्यों है कि गरीब आदमी है ना, वो ले जाते हैं, कि बाजी लेते हैं तो उसी का रेट मुर्गी का 800 है, 700। हाँ। पालक जो है उसी का भी रेट बढ़ा है। हाँ। इसी वजह से वो 50 का ले जाते हैं, 2-3 आदमी आराम से खा जाते हैं। अच्छा, ऐसे? हाँ सही। और कौन कौन से आइटम है आपके पास? चने की दाल है, मूंग की दाल। वो क्या रेट है? वो भी सेम ही रेट है बस। अच्छा, 50-100 में आप जो है वो पेट भर के खाना खिलाते हो लोगों को? अच्छा, जिसके पास पैसे नहीं हो तो वो भी खा लेते हैं। अच्छा, वो फ्री में खिला देते हैं? हाँ। अच्छा, और रोटी कितने की है? 10 रुपए की है। 10 रुपए की एक रोटी? जी हाँ। ओह वाह यार। ये और ये भाई साहब कारीगर, भाई साहब क्या हाल है, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। आप सुना? क्या नाम है आपका? शाहिद भाई आपको कितनी दिहाड़ी मिलती है यहाँ पे? 1300-1400। अच्छा, 1300-1400 रुपये मिल जाती है। अच्छा, तो कितनी रोटियाँ बना लेते हो आप रोज? रोटी तो एक कांटा निकल जाता है इंशाल्लाह। एक कांटा निकल जाता है? हाँ, एक कांटा आटे का। देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, मैं खुद हैरान हूँ कि 30-40 रुपये में ये और 50 रुपये में दाल की प्लेट, 10 रुपये की रोटी, और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे आइटम हैं। यहाँ पर सब्ज़ी है और उसके अलावा कौरमा वगैरह है, वो सारा 50 रुपये में या 100 रुपये के अंदर जो है वो यहाँ पे मिलता है। तो ही तव्हां केतिरे अरसे खां ही तव्हां हिते ईंदा आहियो? हाँ, टाइम जाम थिया थी त मानी हितां वठंदा आहियूं, होटल माना भाॼी हितां वठंदा आहियूं। अच्छा, की भाजी सुठी होंगी है, जायको वायको सुठो? हाँ सही है, जायको सुठो है। अच्छा, सुठो है। तो भाई साहब का कहना था कि यहाँ पर जो है ये पुराने ग्राहक हैं यहाँ पे, और इनका भी यही कहना है कि पूरे पाकिस्तान में सस्ता तरीन होटल यही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें। हमारे साथ एक और चीज़ है, हमारे साथ मौजूद है आगा ज़हूर मक्सी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और उनसे हम इंटरव्यू लेते हैं कि आगा साहब कैसे, क्या फील कर रहे हैं आप?
यार मुझे आपके साथ कुछ सफ़र भी किए हैं, बहुत अच्छा लगा। यकीन मानिए कि बहुत ज़्यादा खुशी होती है यार। मैं तो इनके लिए दुआएं करता हूँ। मैंने भी वीडियो बनाई है, सोशल मीडिया पर रखेंगे। यार ये जन्नत कमा रहे हैं, ठीक है ना। सही बात है। लोग जो है ना वो अपने लिए माल और दौलत जमा करते हैं। बड़े बड़े जागीरदार हैं, आप कहते हैं कि 1000 एकड़ 2000 एकड़ हो, मिल्कियतें हो, ज़मीन हो, लेकिन यार ये तो इन्होंने तो ये नहीं, सबके लिए, गरीबों के लिए, सबके लिए जो है ना इन्होंने बनाया है। और ये वाकई जो है ना वो यहाँ खिदमत खल्क कर रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि ये सिलसिला चलता रहे। यहाँ पर गरीब लोग बेचारे 50 रुपए में पेट भर के खाते हैं यार। ये बड़ा मैं कहता हूँ कि बड़े शहरों में भी होना चाहिए बड़े शहरों में, हैदराबाद और दूसरे जो शहर हैं उनमें भी होना चाहिए। फलाई काम कर रहे हैं, फलाई काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनका अपना बरकत, देखो ना, अल्लाह बरकत भी दे रहा है ना इनके रिस्क में, अल्लाह बरकत भी दे रहा है। अच्छा, ये है कि जिनके वसाइल नहीं होते उनसे ये देखो ये कितने का लिया है? ये भाई 30 रुपए का लिया है। 30 रुपए का सालन, ये देखिए आप, 30 रुपए का भी सालन मिलता है। और भाई ये पेट भर कर रोटी खिलाते हैं और 50-60 रुपए लेते हैं। और मजदूर बंदों का इतना दिल खुश होता है और वो अल्लाह ताला से इनके लिए दुआ भी मांगते हैं। तो इनकी बरकत बढ़े और अल्लाह ताला और इनको ज़्यादा दे, ताकि ये गरीबों को इस तरीके से चलते रहे। क्योंकि गरीब बहुत गुर्बत ज़्यादा तो यहीं पर है, और कराची के अंदर तो बहुत अमीर लोग हैं, लेकिन उनका भी वो प्रॉब्लम वो है, क्योंकि वो भी पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन माशाल्लाह इनकी देखिए भाई, हम तो कहेंगे कि पाकिस्तान में ऐसा और भी होने चाहिए। गरीब गुर्बत यहाँ तो नहीं, वहाँ तो बहुत ज़्यादा होगी यार। यहाँ तो है, हम मानते हैं, लेकिन कराची के अंदर भी ऐसे माहौल होना चाहिए। हाँ, ये बात है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर किसी को बोलें कि भाई फ्री में खाना बट रहा है तो वो लेने में शर्मिंदा होगा। तो ये समझो इन्होंने एक फलाई काम किया हुआ है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि लोग शर्मिंदा भी नहीं होते और 50 रुपए के अंदर पेट भर के खाना खाते हैं। तो ये एक समझो बहुत ज़बरदस्त और आला सोच है, जिसमें लोग लेने वाला शर्मिंदा भी नहीं होता और उसकी जो मदद भी हो जाती है और वो पेट भर के खाना भी खाता है। तो ये एक अमेजिंग चीज़ है पंगरियो सिटी के अंदर। अगर आपका पंगरियो सिटी के अंदर आना होता है, ख़ासतौर पर समन सरकार के मेले में, या वैसे ही अगर आप पंगरियो सिटी में आना चाहते हैं तो इस होटल का जो है वो विज़िट आप लाजमी करें। इसका एड्रेस मैं बता देता हूँ। आप जैसे ही अल्लाह वाला चौक पर पहुँचेंगे तो ये रोड कड़वा है, अल्लाह वाला चौक से आप नौकोट रोड की तरफ से जैसे ही जाएंगे तो थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पर किसी से भी पूछेंगे कि इब्राहिम कुम्हार की होटल कौन सी है, तो वो आपको बता देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, ताकि ऐसे और सिटीज़ के अंदर भी लोगों की हेल्प हो सके। तो इसका जो क्रेडिट जाता है वो जमील खोसो साहब को जाता है, जिन्हों की अच्छा, इस सारी वीडियो का जो क्रेडिट जाता है वो नाज जमील खोसो साहब को जाता है, जिन्होंने पहली वीडियो बनाई और इनकी वीडियो देखकर हम यहाँ पर आए। जमील भाई क्या हाल है, ठीक हो? अल्लाह के करम में। अच्छा, आपको कैसे ख्याल आया कि ये इसकी वीडियो बनाई? मैं तो यहाँ इस शहर का ही था, तो मुझे जो है वो इल्म था इसके हवाले से। ये लोगों की मदद करते हैं, सस्ता खाना देते हैं, तो मैंने कहा चलो ये और लोगों को भी दिखाते हैं। तो मैंने एक छोटी सी रील बनाई थी, तो वो चली, उसको लोगों ने देखा और वो यहाँ तक आए और उन्होंने खाना भी। अच्छा, कहाँ से लोग आते हैं और आपसे किसी ने किन किन लोगों ने कांटेक्ट किया? बहुत सारे लोगों ने किया, इस्लामाबाद से, कराची से, या अपना ये समन सरकार का जो मेला लगता है, फेस्टिवल होता है, यहाँ पर जो लोग दूर से आते हैं, तो उन्होंने जब ये वीडियो देखी तो वो लोग इधर बहुत आते हैं। और मुसाफिर जो है वो लोग आते हैं, जो दूसरे शहरों से आते हैं वो भी आते हैं और ये ख़ास रियायत करते हैं। हाँ, खुसूसी रियायत करते हैं, खुसूसी रियायत करते हैं। और जो सब गरीब गुरबा होते हैं तो उनको ये फ्री में भी खिला देते हैं। अच्छा, ये समझो एक किस्म का समझो खैराती काम कर रहे हैं। जो लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हुए, तो उनको समझो एक शर्मिंदा ना हो, तो उस वजह से वो पैसे देते हैं बस। बाकी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं हम सलूट पेश करते हैं इस होटल के ऑनर साहब को, जिन्होंने ये ऐसा समझो एक जन्नत कमाने वाला जो है वो काम स्टार्ट किया है। अल्लाह ताला इनको अजर देंगे और अल्लाह ताला इनके रिस्क में बरकत अता फरमाए। तो ये था पंगरियो सिटी और ये थी होटल जिसके लिए हम ख़ास यहाँ पर पंगरियो सिटी के अंदर इंटर हुए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो समन सरकार की आने वाली है, तो देखना मत भूलिएगा आबिद अली 110। और इंशाल्लाह मेरे इस चैनल आबिद अली 110 को सब्सक्राइब भी कर लें, तो इंशाल्लाह आपको सिंध के मुख्तलिफ, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का जो विज़िट भी देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो सिटी टूर हैं, सिटी की रियल कंडीशन है, अलग अलग कल्चर हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ मेरे इस चैनल आबिद अली 110 को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।